अगर आपको सच देखना है, इन मीडिया स्ट्रीम को आप बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप उनको मत देखिए, क्योंकि मेन मीडिया स्ट्रीम की जो विश्वसनीयता है वो खो चुकी है। क्योंकि मीडिया का काम है किसी भी चीज़ को निष्पक्ष होकर दिखाना। बट कितनी बार ऐसा हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का जो थोड़ा सा युद्ध स्टार्ट हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें ही आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने दिखाया कि हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। उस समय भी यही देखने को मिला और सेम टू सेम हमें देखने को मिला कि जंतर मंतर में जब हुआ तो मैं सरप्राइज़ था। क्योंकि आज के टाइम पे जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो छोटे क्रिएटर हैं, जो छोटे यूट्यूब चैनल हैं, उनके थ्रू हमें दिख रहा है और कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक न्यूज़ पिंच पे मतलब हमने नहीं देखा कि किसी साइट से बोल रहे हो, तो जो जैसा था वहाँ से उन्होंने दिखाया। मेन स्ट्रीम पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला और 24 घंटे के बाद उन्होंने पोस्ट डाला और ये दिखाना चालू किया कि किस तरह से स्टूडेंट ने पुलिस वालों को मारा, किस तरह से कितने पुलिस वाले IPS घायल हुए। तो ऑब्वियसली ये कितना अलग चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट वहाँ पर गए हैं और सब लोग इनको टेररिस्ट दिखाई देते हैं। इवन पहले मैं भी मीडिया को देखता था जो कि मेन मीडिया स्ट्रीम थी, और कभी आपको सच्चाई दिखती ही नहीं है। और मैंने और भी अपने दोस्तों से बात करा जो कि इन मेन मीडिया स्ट्रीम्स में काम करते हैं, तो उनका मैं आपको शेयर करने वाला हूँ क्या उन्होंने बोला, जो कि आपको सुन के हैरान हो जाओगे। थोड़ा सा पहले इस पे बात कर लेते हैं कि पहले मैं नहीं बोलता था इन सब के ऊपर, क्योंकि फॉर्मल प्रोटेस्ट हुए जो कि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ तो मुझे बोलना इसलिए बना क्योंकि मैं कभी स्टूडेंट था और आज मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर को फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे जो जॉब करने वाले हैं, जिनकी लाइफ सेटल है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास पैसे हैं। बट जो आम आदमी, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कभी पैसे नहीं थे, हमारे सरकारी हॉस्पिटल या सस्ते में पढ़ाई के लिए हम लोग स्कूल चले जाते थे। बट आज के टाइम पे आप देखो कि हर एक चीज़ महंगी है। प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हर जगह 4,000 5,000 महीने का फ़ीस लग रहा है। मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो, बट हम लोग 40 रुपये 50 रुपये, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पुराना आदमी नहीं हूँ, बट फिर भी उतना दे के करते थे। बट इनके ऊपर आप कभी भी मेन मीडिया स्ट्रीम का नहीं देखोगे। और एक घर में ही लोग अलग अलग मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक हम जैसे जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो हमारे माता पिता हैं वो मेन मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। तो घर में ही लड़ाई चल रही है कि आप इस पार्टी को, आप उस पार्टी को। हिसाब से अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका देश संविधान के हिसाब से चले। ऐसा नहीं है कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है उसमें कोई डिक्टेटरशिप हो। क्योंकि हमने मोदी गवर्नमेंट जो 2014 में हमने सपोर्ट करा था, हमारी फैमिली ने सपोर्ट करा था, सबने सपोर्ट करा था, इस उम्मीद के साथ कि अगर हम लोग जो कांग्रेस को झेल रहे हैं वो चीज़ हमें मोदी गवर्नमेंट में ना देखने को मिले। मानोगे नहीं, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मतलब 2018 से मैंने अपना जॉब स्टार्ट करा था, तो वो बेचारे अभी तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कभी किसी की वैकेंसी नहीं आ रही है। अब सोचो 10-11 साल से अगर आप किसी का जॉब नहीं लग रहा है या गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठा हुआ है, तो वो किस मेंटल हेल्थ से होके गुजर रहा होगा। क्योंकि हर महीने खर्चा जाना है, और बहुत धनी होता तो ऑब्वियसली उतना उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आदमी मिडिल क्लास गरीब फैमिली से रहता है स्टूडेंट। और मैंने देखा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में बेचारे कहाँ से कितने गरीब बच्चे आए थे। कोई चना लेके आया है, कोई 3-4 दिन से पैदल चल के आया है, तो क्या आपको टेररिस्ट दिखाई देते हैं? तो ऑब्वियसली मैंने दोनों मीडिया को देखा यार, लेकिन मेन मीडिया को देखना बंद कीजिए। अपने फैमिली को मत दिखाइए, क्योंकि आपके फैमिली को पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे ये लोग आपकी मेंटालिटी को चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से आपको अगर कोई सच भी बताएगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। और रही बात जो मैंने दोस्तों से बात कर, मेरे दोस्त ने क्या बताया, मतलब बड़े चैनल्स में हैं, मेरी सिस्टर भी बड़े चैनल में है। मेरी सिस्टर का सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वो उसके चैनल पे बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, और वो बेचारी स्टेटस लगा के, वो भी स्टेटस में हाइड करके कि उनके ऑफिस के लोग ना देखें, उसने शेयर करा, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट सपोर्ट करा, बट उसके न्यूज़ चैनल वाले वो नहीं दिखाते हैं। मेरे दोस्त के केस में मैंने पूछा तो बोलता है कि उन्हें आदेश रहता है, अगर आपने आदेश नहीं फॉलो करा तो आपको हटा देंगे। और उनकी एक एंकर थी, उसने मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो कि नहीं पूछना था, उसको हटा दिया। बात इन लोगों को बोला जाता है कि अगर आप जाते हो कहीं, जब पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, वो नहीं दिखाना है। जब स्टूडेंट पत्थर मारते हैं पुलिस के ऊपर, वो चीज़ आपको दिखाना है। तो सोचो किस लेवल तक ये लोग गिर चुके हैं। प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट है, जो अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, छोटे यूट्यूब चैनल हैं, उनको देखिए, बिना फ़िल्टर के आपको दिखेंगे, आपको सच्चाई दिखेगी। बट अगर आप मेन मीडिया स्ट्रीम को देखोगे तो कभी आपकी आँखें नहीं खुलेंगी। हम लोग 8-10 साल से मतलब ऑब्वियसली ब्लाइंड ही थे, तो क्या ही बोलें। सो ये था मेरा वीडियो। बाकी आप क्या सोचते हो उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे लिए आप अगर सोच रहे हो कि मैं किसी पार्टी के बिहाफ़ में बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ देख ली हैं 10 सालों में, जब से हमने होश संभाला है, तो ऑब्वियसली पार्टियों से विश्वास उठ गया है। तो एज़ अ इंडियन में बात कर रहा हूँ, और हमेशा से मेरा यही रहा है कि जो कंट्री के फेवर में हो उसका सपोर्ट कीजिए, और इसीलिए शायद हम लोगों ने स्टार्टिंग में मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। बट ये विश्वास ब्रेक करने जैसा है। सो प्लीज़ बायकॉट द इंडिया मेन स्ट्रीम। आप अपनी फैमिली से, अपने आसपास से उसको हटाइए।